सम्मानित साथियों, जय श्री राम। रामचरित मानस मीमांसा की सत्संग की इस प्रेरक और परम प्रासादिक खोजी सत्संग यात्रा में हम चर्चा करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को उनके पिता दशरथ जी का कौन सा वचन स्वीकार करने में हुआ था बहुत पछतावा। सामान्य साथियों, ये प्रसंग है लंका कांड का, जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी के मध्य युद्ध हो रहा था। मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण जी अपार शक्तियों के भंडार हैं और ये किसी तरह हमसे पराजित नहीं हो रहे हैं। तो उसको जो वरदान में वीर घातनी शक्ति मिली थी उसका उसने संधान किया। और क्योंकि शक्ति का प्रभाव, वरदान की शक्ति, ये मूर्छित होकर गिर गए। वो कथा है कि मेघनाथ तमाम योद्धाओं को लेकर उठाने की कोशिश की, लेकिन ये जगताधार शेष नहीं उठे और हनुमान जी आए, बिन प्रयास हनुमान उठाए और ले गए। जब श्री राम जी को ये उनकी दशा देखकर बहुत दुख हुआ तो जामवंत ने कहा कि महाराज, लंका में शयन नाम का एक वैद्य है, उसे बुला लीजिए। अब कौन जाए? हनुमान जी का मैं जाता हूँ। और गए और उसको आवाज सहित पूरा उठा लाए। उसने आके भगवान को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये संजीवनी बूटी की आवश्यकता है नहीं, और रात में ही आ जाएगा तब तो इनका जो है जीवन बचेगा, अन्यथा तो संकट है। इस कार्य के लिए भी फिर कहा कि कौन, तो हनुमान जी इनका आके हम जाते हैं। और वो चले और रास्ते में प्रकरण आता है कि वो कालनेम ने जिस तरह से माया करके रोकना चाहा, खैर जा करके वहाँ पहुँचे और उन्हें थोड़ा संदेह हुआ तो उन्होंने पूरी पर्वत श्रृंखला को उठा लिया। अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत जी ने समझा कि कोई राक्षस है, तो एक तरह का बिना सहायक के बाण मारा और वो गिर गए। और राम राम जब कहा तो पूरी व्यथा बताई। ये प्रकरण चल रहा था, इसी मध्य में अर्धरात्रि का समय हो गया। तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने नर लीला की है और इतना भयानक विलाप किया है। उसी में है कि अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। बाबा नीम करोड़ी जी भावुक होकर इस चौपाई का कई बार पारायण करते थे और बड़े द्रवित हो जाते थे कि अर्धरात्रि गए पुर नहीं अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयो। तो ये चौपाई बड़ी मार्मिक है और इसको सुनते और उनके भगवान श्री राम की नर लीला में विलाप करते देख करके प्रभु विलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, तब तक आए गए हनुमान जिमि करुणा में वीर रस। इसी के बीच में जब भगवान रुदन कर रहे हैं तो वही कहते हैं कि जो जन थे वन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते नहीं हो। यहाँ लोग चर्चा करते हैं कि ओहू माने हुए कौन सा वचन था जिसको हम नहीं मानते। इसमें सामान्य साथियों, पूज्य संत महात्माओं, मानस मनीषियों, शोधकर्ताओं और गीता प्रेस से प्रकाशित जो मानस संघ का समाधान आदि पुस्तकों के प्रकाश में जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हुआ ये था कि जब मेघनाथ ने तपस्या की थी तो उसी समय उसको ये बता दिया गया था कि तुम वैसे तो किसी के मारे नहीं मरोगे, लेकिन लक्ष्मण जी से तुम्हें संकट रहेगा प्राण का। तब से वो इस कुचक्र में था कि किसी तरह से लक्ष्मण जी का हम जो है नाश कर दें, और उसने कई योजनाएं बनाई। एक दिन क्या हुआ कि महाराज दशरथ जी अपने चारों पुत्रों के समेत सरयू में स्नान कर रहे थे। इस शुभ पर्व था। मेघनाथ ने, क्योंकि पहले से उसे इस तरह के संकेत मिले हुए थे कि गुप्तचर रहा करते थे, उसने क्या किया कि घड़ियाल का भयानक रूप बना करके और जाकर के लक्ष्मण जी का पैर पकड़ के और अंदर पानी में खींचना प्रारंभ कर दिया। ये जब देखा तो भगवान रामचंद्र जी ने, वो चूंकि कालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, समझ गए। उन्होंने जाकर के उस घड़ियाल को पकड़ लिया और खींच के पार पर लाए और अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाल करके मारने को द्यत हुए। इसी समय दशरथ जी और सभी लोग आ गए, भाई उनके कि भाई क्या हुआ। वो घड़ियाल भाग के दशरथ जी के चरणों की तरफ गिर गया और बड़ा रेडियाने लगा। दशरथ जी ने कहा कि पुत्र,
ये सरयू का प्राणी है और हमारे सभी प्राणी प्रजावत मानते हैं, इसको छोड़ दो। अब चूंकि भगवान राम ने वो रहस्य को खोला नहीं था कि ये मेघनाथ है, तो पिता के कहने पर उसे छोड़ दिया। तो वही मानस में गोस्वामी जी उसी गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं कि जो जनते बन बंद बिछोहू पिता वचन मनते नहीं हो। वो पिताजी का वचन हम नहीं मानते और उस समय मेघनाथ का वध कर दिया होता तो लक्ष्मण जी की ये दशा नहीं होती। सम्मानित साथियों, इस प्रसंग में जो बताई गई बात वो ये है कि भगवान जो है त्रिकालदर्शी हैं, सब उनकी नज़र में रहता है, लेकिन समय के अनुसार उसी तरह चलते हैं जैसा कि भाव्यता और भावई होती है। जस भाव्यता तस में लसा है, इस तरह कहा गया है। वो विधि के विधान में कोई लेख में नहीं करते, लेकिन अपने दासों पर पूरी कृपा करते हैं। ये उनका स्वभाव है कि सेवक राम सदा रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। और आप ये भी जानते हैं कि रघुकुल की जो वचन है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सामान्य साथियों, आज के प्रसंग में हम यहीं समापन करते हैं और आगे फिर किसी प्रकरण में इस तरह संत संबंध शास्त्र युक्त कोई प्रेरक प्रसंग होगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपसे जय श्री राम।